सोचिए, एक सुबह आप अपने प्ले स्टेशन पर लॉग इन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक एरर मैसेज दिखता है। गेम्स नहीं खुल रहे, चैट काम नहीं कर रही और आपको यह भी नहीं पता कि क्यों। और फिर अचानक खबर आती है कि शायद आपका क्रेडिट कार्ड डेटा अब किसी अनजान हैकर के हाथ लग चुका है। जी हाँ, ये कोई फिल्म नहीं बल्कि साल 2011 का सबसे बड़ा साइबर हमला था, सोनी प्ले स्टेशन नेटवर्क हैक। अगले 23 दिनों तक लाखों लोग अपने अकाउंट से बाहर रहे और पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे एक 17 साल का लड़का और उसका हैकर ग्रुप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक को घुटनों पर ले आया। अप्रैल 2011 की शुरुआत थी। दुनिया भर के प्ले स्टेशन यूजर्स अपने अकाउंट्स में लॉग इन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नेटवर्क काम करना बंद कर चुका था। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद कोई छोटा सा सर्वर इश्यू होगा। आखिर सोनी जैसी बड़ी कंपनी इतनी आसानी से कैसे डाउन हो सकती है? लेकिन जैसे जैसे घंटे बीतते गए, समस्या और गहरी होती गई। गेमर सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखाने लगे, फोरम्स पर लगातार कंप्लेंट्स आने लगीं। मैं लॉग इन क्यों नहीं कर पा रहा हूं? सोनी आखिर क्या छुपा रहा है? सोनी ने शुरुआती 48 घंटों तक सिर्फ इतना कहा, हम मेंटेनेंस कर रहे हैं, कृपया पेशेंस रखें। लेकिन कोई टेक्निकल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया और यहीं से लोगों के मन में शक उठना शुरू हुआ। क्या यह सिर्फ मेंटेनेंस है या फिर कोई बड़ा साइबर अटैक? अगले कुछ दिनों में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ रिपोर्ट्स कह रही थीं कि अनोनिमस नाम का हैकर ग्रुप सोनी को निशाना बना रहा है। लोग रेडिट और ट्विटर पर डिस्कशन करने लगे। गेमर्स को सबसे बड़ा डर था, क्या हमारा पर्सनल डेटा भी खतरे में है? लेकिन सोनी अब भी चुप रहा। कोई आधिकारिक बयान नहीं आया और यही साइलेंस यूजर्स के गुस्से को और बढ़ा रहा था। आखिरकार 22 अप्रैल को सोनी ने एक अनाउंसमेंट किया। उन्होंने एडमिट किया कि उनके नेटवर्क पर बाहरी बलों ने हमला किया है, लेकिन उन्होंने अभी भी ये नहीं बताया कि कस्टमर डेटा सेफ है या नहीं। यह सुनकर लोगों का गुस्सा और भी बढ़ गया। हजारों यूजर्स ने सोनी पर लॉ सूट्स करना शुरू कर दिया। फोरम्स और न्यूज चैनल्स पर हर जगह यही खबर थी, सोनी ने अपने कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करने में फेल किया है। इमेजिन करो, तुम एक गेमर हो, तुम्हारी सालों की मेहनत से खरीदी गई गेम्स और प्रोग्रेस अब इनएक्सेसिबल है, और ऊपर से डर ये कि शायद तुम्हारा क्रेडिट कार्ड मिसयूज हो सकता है। यह सिचुएशन सिर्फ गेमर्स ही नहीं बल्कि पूरी गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका थी। 2 मई को सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और यहीं पर पूरी दुनिया को शॉक मिला। सोनी ने साफ शब्दों में कहा, हाँ, हैकर्स ने लाखों उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंचकर, जिसमें क्रेडिट कार्ड विवरण भी शामिल है। लाखों लोग अचानक डर में आ गए। इमेजिन करो, एक नॉर्मल यूजर जो सिर्फ वीकेंड पर गेमिंग करता है, अचानक ये सुनता है कि उसका बैंक अकाउंट हैक हो सकता है। न्यूज चैनल्स लगातार यही दिखा रहे थे, सोनी हैक, गेमिंग हिस्ट्री में सबसे बड़ा डेटा ब्रीच। हैकर कम्युनिटी में यह एक एग्जाम्पल बन गया कि इवन द लार्जेस्ट कॉर्पोरेशंस आर्ट सेफ। सोनी ने डैमेज कंट्रोल शुरू किया। 14 मई को प्ले स्टेशन नेटवर्क धीरे धीरे वापस ऑनलाइन हुआ। इंजीनियर्स दिन रात काम कर रहे थे। हर कंट्री में अकाउंट रीसेट हो रहे थे। हर गेमर का डेटा रिस्टोर किया जा रहा था, लेकिन पूरा नेटवर्क नॉर्मल होने में 23 दिन लग गए। इस दौरान सोनी को लगभग $171 मिलियन का नुकसान हुआ और यूके की सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 1958 के तहत उन पर 3,95,000 पाउंड का फाइन भी लगाया। यह हैक सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, यह सोनी की रेपुटेशन पर एक गहरा दाग था। कस्टमर्स का ट्रस्ट टूट गया। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने इसे एक वेकअप कॉल बताया और हैरानी की बात यह थी, इस मैसिव अटैक के पीछे सिर्फ एक 17 साल का लड़का और उसका हैकर ग्रुप था। सोचिए, इतनी बड़ी कंपनी को सिर्फ कुछ टीनेजर्स ने हिलाकर रख दिया। तो दोस्तों, ये थी सोनी प्लेस्टेशन नेटवर्क हैक की पूरी कहानी। 23 दिनों तक नेटवर्क बंद, लाखों यूजर्स अफेक्टेड और $171 मिलियन का नुकसान सिर्फ एक साइबर अटैक की वजह से। आपको क्या लगता है, क्या हैकर्स ने सही किया क्योंकि वो सोनी की कमजोरियों को दिखा रहे थे, या फिर ये गलत था क्योंकि इनोसेंट गेमर्स को इसकी कीमत चुकानी पड़ी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए और अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।